है। भगवान का आह्वान मंत्र दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, नए भक्तों का और पुराने भक्तों का, दोनों का, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, जो पहली बार जुड़े हैं उनका भी स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 40 तक हम समझ चुके हैं और आज हम श्लोक संख्या 41 से जो है हम आगे समझने वाले हैं। तो कल के श्लोक में हमने समझा था कि थोड़ा सा भी अभ्यास अगर हम भक्ति के मार्ग पर करते हैं तो हमारी बहुत बड़े भय से रक्षा करता है। वो बहुत बड़ा भय क्या है? आशिता खिनी जी माइक म्यूट करके बताइए। जी प्रभु जी, नहीं पता है। हम बताएगा। सीमा वासुदेवा, बताइए। सीमा वासुदेवा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सब वो जो भय बता रहे हैं वो क्या कहते हैं, मृत्यु के बाद जो हमारा जन्म मिलता है हमें बार बार, इसी 84 लाख योनियां भुगतने के बाद जो हमें जन्म मिला है मनुष्य का, तो अगर हम प्रभु का नाम सिमरन करेंगे इस जन्म में तो सबसे बड़ा भय ये है कि हमें वो दोबारा नहीं भोगना पड़ेगा। फिर प्रभु का नाम सिमरन करेंगे तो नहीं भोगना पड़ेगा। नहीं तो सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय है इस जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहना। और इसके साथ में अगर सरल भाषा में समझे तो निम्न योनियों में जाना, पशु योनि में, पक्षी योनि में, पेड़ पौधों की योनि में जाना, ये सबसे बड़ा भय है। मनुष्य जीवन मिल गया, इसके बाद ये मेरे से हाथ से छूट जाएगा तो क्या होगा? राइट, एक मौका मिला था मुझे और ये मौका भी जो है मेरे हाथ से छूट जाएगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये सबसे बड़ा भय है। तो अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, थोड़ा सा भी अभ्यास करता है भक्ति में, जैसा हम बताए थे कल आपको, अगर कोई भगवान को प्रणाम करता है, भगवान का नाम का जप करता है, कोई मंदिर में जाके घंटी बजा देता है, कोई मंदिर में जाके पोछा लगा देता है, कोई कीर्तन में थोड़ा सा डांस कर लेता है, तो हर चीज किस में ऐड हो जाती है? कौन से अकाउंट में ऐड होती है? महेश शर्मा जी, कौन सा अकाउंट है वो? परमानेंट बैंक अकाउंट। यस, परमानेंट बैंक अकाउंट में ऐड। ठीक है, ये हमने कल समझा था। और अगर किसी ने भक्ति की है, थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, एक चीज तो पक्की है, वो क्या? कि अगला जन्म उसका मनुष्य का होगा और वो भी किसी ब्राह्मण परिवार में या अमीर परिवार में होगा, जिससे उसको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण मिलेगा जिससे वो आगे प्रोग्रेस कर सके। ये हमने कल समझा था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि इसी जो भगवान बुद्धि योग बता रहे हैं, निष्काम कर्म योग बता रहे हैं और कर्म योग के बारे में जो बता रहे हैं, तो उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 41 सभी से निवेदन है, दोहराएंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा है अनंताश्च, बुद्धि अव्यवसायिनाम। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रश्न बाद में पूछिएगा, निवेदन है आपसे। तो इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। अब आज से एक नया सिस्टम चालू कर रहे हैं। एक बार श्लोक हम पढ़ेंगे और एक बार आपका से कोई पढ़ेगा, फिर हम आगे अनुवाद पढ़ेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं, सबसे पहले राजेश जी पढ़िए, क्या श्लोक है?
व्यवसायित्मका बुद्धिरेके है कुरु नंदन बहुशाखाहानन्तस्य बुद्ध्यो व्यवसायी नाम। बहुत अच्छा प्रयास। अगर प्रयास करेंगे तो ये सीख पाएंगे। और मुझे मालूम है कि घर पे जैसे ये क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है। और अगले दिन कब खुलता है ये? जब वापस 3 बजती है तब खुलता है, राइट। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप सीख लें। पूरा क्लास के भरोसे नहीं रहना चाहिए आपको जो है खुद भी थोड़ा सा घर पे अभ्यास करना चाहिए, ऐसा निवेदन है। तो आज के श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण कंपैरिजन दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है, वो हम समझने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, अनुवाद को दोहराइए। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहां 2 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। एक तो वो जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और अपनी बुद्धि को, अपने मन को एकाग्र करके रखते हैं, फोकस्ड रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं। और दूसरी तरह के लोग वो हैं बहुशाखा। पेड़ में क्या होती है? शाखाएं होती है। तो बहुशाखा, जिसकी बुद्धि बहुशाखा है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ सकता, वो फोकस्ड नहीं रह सकता। ज्यादातर अगर हम में से पूछा जाए कि आप लोग पहली कैटेगरी में आते हैं या दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तो उत्तर दे दीजिए। तो ज्यादातर सारे लोग लगभग क्या उत्तर दे रहे हैं? 2। आजकल बच्चों का पूछो तो पेरेंट्स बोलेंगे सेकंड कैटेगरी में आते हैं हमारे बच्चे। 1 आध 2 3 4 परिवार ऐसे होंगे जिसमें कुछ बच्चा जो है फर्स्ट कैटेगरी में आता होगा, कुछ फोकस रहता होगा। अन्यथा बच्चे को क्या है, मुझे स्पोर्ट्स में भी आना है, मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आना है, मुझे थोड़ा अच्छा दिखना भी है, मुझे अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, मुझे अच्छा लंच बॉक्स भी लेके जाना है, मुझे क्लास में भी टॉप आना है, मुझे टीचर्स को भी खुश रखना है, मुझे इस तरह से क्या बोलते हैं जो करना भी आना चाहिए, टांग खींचना भी आना चाहिए, ये सब मुझे सब तरह से सब कुछ आना चाहिए। एक बच्चा ऐसे सोचता है, वो बच्चा फोकस्ड नहीं रह पाता और वो आगे नहीं बढ़ पाता। यही बात कही जा रही है कि अगर जो व्यक्ति भक्ति का अभ्यास कर रहा है तो उसको कैसा रहना चाहिए? दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। क्या कहा गया है? जो इस मार्ग पर चलता है। किस मार्ग पर? भक्ति के मार्ग पर, कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर, इस बुद्धि योग कर्म योग के मार्ग पर। ये लगभग सारी एक ही टर्म है लगभग। तो इस जो भक्ति योग के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलता है, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। तो एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार आप में से मान लीजिए कोई डिवोटी था, रियल लाइफ की घटना है। तो वो एक बार दोस्तों के द्वारा उनको बुलाया गया, चलो मूवी देखने जाना है। बोला नहीं, मूवी तो मैं नहीं देखता, ओनली कृष्णा संबंधित चीजें देखता हूँ। अच्छा चलो थोड़ा सा बाहर घूम के चाय वगैरह कॉफी पी के आते हैं। बोले मैं चाय कॉफी वगैरह पीता नहीं हूँ, तो चाय कॉफी वगैरह पीने के लिए भी नहीं आ सकता। अच्छा चलो ठीक है, मॉल चलते हैं, चलो शॉपिंग कर लेंगे। बोले नहीं, मैं जितना बेयर नेसेसिटीज है, जितना जरूरत है उतना ही खर्चा करता हूँ और उतना ही मैं अपने जीवन में ये शरीर के लिए अपना टाइम देता हूँ, बाकी मैं मॉल वगैरह ज्यादा ऐसे घूमने नहीं जाता। फिर उससे पूछा गया, अच्छा एक बात बताओ, आज बढ़िया से अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं। बोले नहीं, मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, ओनली कृष्ण प्रसाद नहीं खाता हूँ। उसको बोला कि अभी संडे है, शाम को कहीं एक पार्टी रखी है किसी दोस्त ने, वहां चलते हैं। बोले नहीं, संडे को तो मेरा फिक्स है, शाम को जो है हरे कृष्ण मंदिर जाना है और वहां पे कीर्तन होता है, कथा होती है, वहां फिक्स है। इसको क्या बोलते हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि। एक ही कुरु नंदना, एक लक्ष्य है भक्ति कृष्ण और कुछ दूसरे कामों में डिस्ट्रैक्टेड नहीं। कई बार लोग बोलते हैं इसको, तुम इस्कॉन वाले तो एकदम से पूरा सेंटिमेंटल हो, फैनेटिक हो, पूरा ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अच्छा है, फोकस्ड है, एक लक्ष्य की तरफ है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं, टारगेटेड है। और जो टारगेटेड होते हैं, जो फोकस्ड होते हैं, वो अपने लक्ष्य को जरूर पाते हैं। जो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते। आप अपने बच्चों के और अपने स्वयं के उदाहरण से समझ सकते हैं इस बात।
जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनका माइंड क्या रहता है? अनफोकस्ड, डिस्ट्रैक्टेड। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए। पूरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, एक काम अच्छे से नहीं कर पाते। थोड़ी देर बैठते हैं कि अभी मैं पढ़ाई करूंगा, थोड़ा सा कुछ करूंगा, तुरंत मन में कुछ विचार आ जाते हैं और वो काम बंद कर देते हैं। जैसे कि कॉलेजेस वगैरह में प्रेजेंटेशन होती है और उसके बाद में बच्चे क्या सोचते हैं, हरे कृष्ण मंदिर की तरफ से प्रेजेंटेशन होती है, हाउ टू स्टे फोकस्ड, और उसके बाद में बच्चे डिसाइड करते हैं आज के बाद 1 घंटा डेली अच्छे से बैठ करके पढ़ाई करूंगा। बैठता है, शुरू करता है, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, तो तुरंत मोबाइल में बज जाता है क्या, टिंग टिंग, और उसका ध्यान भटक गया। और फिर अच्छा उससे नोट्स मांगने थे तो उसको व्हाट्सएप करना है, अच्छा उससे बात करनी थी, ऐसे करते हुए उसका 1 घंटे का डिसीजन जो है 10 मिनट तक सीमित रहता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। तो जो भक्ति मार्ग पर हैं उनको क्या रहना चाहिए? रिजोल्यूट। उनको क्या रहना चाहिए? व्यवसायत्मिक बुद्धि, मतलब कि फिक्स्ड, डिटरमाइंड, एकाग्र, और साथ ही साथ लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, भक्ति मार्ग वाले व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए? एकाग्र पहला, और दूसरा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। दूसरा, जो भक्ति मार्ग में नहीं है, जो दूसरे तरह के कामों में व्यस्त है, उनको बोलते हैं कर्मी लोग। तो लिख सकते हैं भक्ति योगी और क्या कह सकते हैं, भक्त और कर्मी। एक तरफ भक्त और दूसरी तरफ कर्मी, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं? उसका मन एकाग्र नहीं रहता है, विचलित रहता है, और उनकी जो दृढ़ता नहीं रहती है, और साथ ही साथ उनके मन में बहुत अधिक विचार चलते रहते हैं, बुद्धि विभक्त रहती है। राइट, समझ में आया? अब आपको जो है अपने जीवन में इस बात को अच्छे से समझ लेना है। अब मुझे फोकस रहना है, मुझे क्या करना है? जिंदगी के 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल निकाल दिए मैंने, 70 साल निकाल लिए, अभी भी मैं ऐसे ही भटक रहा हूं, अभी भी सोच रहा हूं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसे भी हो जाए, वैसे भी हो जाए। नहीं, अब मुझे फोकस रहना है, अब मेरा गोल एकदम फिक्स्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा। एक बिजनेसमैन है और अच्छे खासे बिजनेसमैन है, और लाइक 1000 CR प्लस का उनका टर्नओवर है। तो उनको हम बात करते थे, मिलते थे, वो कहते थे प्रभु जी जब मेरी उम्र 70 साल की हो जाएगी ना, तब मैं है ना पक्का गारंटीड आपके साथ वृंदावन में आ जाऊंगा, वहीं पर रहूंगा, बिजनेस वगैरह सब कुछ छोड़ दूंगा। 70 साल की उम्र हो गई, हमने उनको रिमाइंडर दिया कि प्लीज अगर सब कुछ ना छोड़ो तो थोड़ा बिजनेस टाइम कम कर दो, थोड़ा भक्ति कर लो, जाप कर लो, कीर्तन कर लो। नहीं, फिर कोरोना आ गया तो उन्होंने क्या किया, बोले नहीं बिजनेस तो अभी, ऑफिस तो नहीं जा पा रहा हूं, क्या करूं? घर पे सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक वो स्टॉक मार्केट का वो सीख गए कुछ, टप 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 कुछ स्टॉक मार्केट का उसको करते रहते। ऐसे करके वो विचलित हो गए, एकाग्रता नहीं है, बहुत शाखा है, शायद ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, डिस्ट्रैक्टेड है। हमें एटलीस्ट एक उम्र के बाद, 30 साल, 35 साल, 40 साल बाद में हमें एकाग्र तो हो जाना चाहिए। पूरा जीवन का लक्ष्य क्या है, उसकी तरफ एकाग्र हो जाना चाहिए। और मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस बंधन से मुक्ति, भगवान के धाम में जाना, बार बार इस भौतिक जगत में नहीं आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के श्लोक में 2 लोगों के बारे में बताया गया है, एकाग्रचित लोगों के बारे में और विचलित लोगों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए 3 दिन बाद पूछूं आपसे, व्यवसायत्मिका बुद्धि किसे कहते हैं? प्रभु जी जो बुद्धि व्यवसाय में लगती है, बिजनेस करने में लगती है, उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि बोलते हैं। नहीं, ठीक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि किसको बोलते हैं? कृष्ण भावनामृत में एकाग्र चित्त व्यक्ति की बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि।
यह दृढ़ श्रद्धा विश्वास कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। ये विश्वास कि अगर हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे तो हम जीवन की मनुष्य जीवन में टॉप मोस्ट अचीव कर पाएंगे। जैसे हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे उदाहरणों के साथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द थिंग। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, किसका उदाहरण दिया था, किसी को याद है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द थिंग, किसका उदाहरण दिया था? हरे कृष्णा। 171 डिवोटीज है, एक से तो उत्तर चाहिए एटलीस्ट। एक डिवोटी तो है, तैयार है वैसे। और कोई व्यवसाय? मैंने एग्जांपल दिया था कि बेस्ट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द थिंग, उसके लिए क्या उदाहरण दिया था? जिस व्यक्ति का नाम लिया था मैंने उस उदाहरण में, उसको भी याद नहीं है। क्या बात है, हरि बोल। चलो कशिका जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु आपने आईफोन का एग्जाम्पल दिया था कप को ढकने के लिए। यस, आईफोन का एग्जाम्पल दिया था। बड़ा अच्छा मोबाइल लेके आया था, वो भी राजेश जी से। राजेश जी भूल चुके हैं। और मैं उसको क्या दूध का ग्लास कवर करने के लिए उपयोग करता था, और वो एक दिन आकर बताते, प्रभु जी अंडर यूटिलाइजेशन है, ये बेस्ट नहीं है, इसका बेस्ट है, आप इससे कम्युनिकेशन कर सकते। तो वैसे ही मनुष्य जीवन का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, सर्वोच्च सिद्धि है, वो क्या है? इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। ये सर्वोच्च आप अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। कोई कह सकता है मैंने तो जो है दिल्ली में जो मेन रोड है, अकबर रोड हो गया, मोयू रोड हो गया, या जो शाहजहां रोड हो गया, वहां पर मैंने अपना एक घर ले लिया है, वो बेस्ट यूटिलाइजेशन है। मैंने तो क्या कहते हैं, दुबई में जो टॉप टावर में जहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है दुबई की, जो बुर्ज खलीफा है, उसमें जो है एक मैंने फ्लैट ले लिया है, ये मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली। नहीं 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 नहीं, मनुष्य जीवन की टॉप मोस्ट सिद्धि क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, मोक्ष का। क्यों वो टॉप मोस्ट सिद्धि नहीं है? कल के श्लोक में हमने पढ़ा था क्या, जितना भी भौतिक आप अचीव करोगे वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए किसका उदाहरण दिया था? रूपल पटेल। जितना भी भौतिक हम जीवन में इकट्ठा करेंगे, जो भी करेंगे, वो एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसका उदाहरण दिया गया। धन दौलत जो भी हम इकट्ठा करेंगे, वो उदाहरण किसका था? हु इज द पर्सन? किस व्यक्ति का उदाहरण दिया गया था? अलेक्जेंडर। हाँ, किसी ने लिख दिया नीचे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, राइट। उसकी 3 विशेष थी, 4 विशेष थी। उस विशेष के अंदर वो बताता है कि मेरा जो है डॉक्टर के द्वारा मेरा कॉफिन उठाया जाए, मेरे हाथ दोनों बाहर हो, धन सारा बांट दिया जाए, और धन का उपयोग, मेरी संपत्ति का उपयोग कुछ आध्यात्मिक कार्य में किया जाए। वो अंत में ऐसा हो। क्यों? क्योंकि कुछ भी साथ में नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चया, कृष्ण भक्ति कैले, सर्व कर्म कृत हया। ये बंगाली में है, चैतन्य चरितामृत पूरी बंगाली में लिखी गई। अनुवाद। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। ये आप अपनी डायरी में, अपने नोट्स में, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने और भी कोई स्टेटस होता है, उसमें लिख सकते हैं। क्या? श्रद्धा का, विश्वास का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ क्या है? किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। अलौकिक वस्तु क्या होता है लीना पटेल जी? कौन सी वस्तु अलौकिक है? भक्ति। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और आपके घर में जो बड़ी टीवी रखी है आपने, वो अलौकिक है कि लौकिक है? लौकिक है। लौकिक है ना, ठीक है। तो जो अलौकिक है, इस भौतिक जगत का नहीं है, जो आध्यात्मिक है, उसमें दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास। वो क्या क्या हो सकता है? आत्मा, परमात्मा, भगवान कृष्ण, भक्ति, भगवान का नाम जप, कीर्तन, प्रसादम, भगवान के विग्रह, भगवान की सेवा,
और अभिषेकम भगवान का, भगवान से संबंधित और भी अन्य कार्यों को क्या कहा गया है? अलौकिक। इस भौतिक दुनिया का नहीं है, तीनों गुणों से परे है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणों से परे, इसको अलौकिक बोलते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जब वो कृष्ण भावनामृत में लगा है, कृष्ण भक्ति का अभ्यास करता है, तो वो किसी भी प्रकार से बंधन में बंद करके उसको रहने की आवश्यकता नहीं है, कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण स्वतंत्र होकर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट, पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। पहले व्यक्ति ने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे पाप पुण्य के जो कर्म किए, तो अगर पुण्य कर्म किए हैं तो उसको किसमें लगाते हैं? सकाम कर्मों में लगाते हैं। फ्रूटिव एक्टिविटी, जिसके पीछे सकाम कर्म किसको बोलते हैं समझ लीजिए। सकाम कर्म मतलब कि जिसमें क्या है? इच्छा रखी हुई है, कुछ मोटिव रखा हुआ उस काम को करने के पीछे, उसको सकाम कर्म। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए। जब कृष्ण भक्ति में लग गया है, डिवोशन में लग गया है, तो उसको अपने कर्म फल की चिंता नहीं करनी है कि कर्म फल कैसा आएगा। जैसे अर्जुन को क्या बोला था भगवान ने? युद्ध करने के लिए युद्ध करो, सोचो मत कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जय क्या है, पराजय क्या है, मान क्या है, अपमान क्या है, ये मत सोचो। कृष्ण भावनामृत में कर्म करते रहो। बहुत सारे लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया होगा एकादशी के दिन, क्या कि अरे इतनी माला करने की क्या जरूरत थी, पूरा रात भर बैठे रहे, ये इतना ज्यादा भक्ति करोगे तो कहीं सन्यासी बन जाओगे, कहीं वृंदावन भाग जाओगे। तो किसी ने कुछ कहा भी होगा, तो हमें क्या रहना है उसमें? उनसे अनडिस्टर्ब्ड रहना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे आध्यात्मिक धरातल, सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? यहां पे लिखा हुआ है। रेखा छिपा जी बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। एटलीस्ट जो वीडियो ऑन किए हुए हैं वो लोगों को तो हम नोटिस करेंगे। बताइए क्या क्वेश्चन था प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत की एक सिद्धि है, वो सिद्धि क्या है यार? कृष्ण भावनामृत को अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो एक चीज से मुक्त हो सकते हैं, वो क्या है? देहात्म बुद्धि का त्याग। अच्छा, ये देहात्म बुद्धि क्या होती है? जो संसार में लगी हुई है ना, उससे वो वाली बुद्धि जो संसार में लगी हुई है, उस बुद्धि से अपन हट जाते हैं और कृष्ण सेवा में लग जाते हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, सही उत्तर है लगभग। तो देहात्म बुद्धि का अर्थ है मैं हूं, मैं क्या हूं? शरीर हूं। अनिकेत जी प्लीज कमेंट मत कीजिए, जब प्रश्न पूछा जाए तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, पब्लिकली मत भेजिए। तो देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? मैं क्या हूं? शरीर हूं। और ये जो मेरा इस शरीर से जो एक और अंश निकला है, बोले ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये सब क्या है? देहात्म बुद्धि। तो कृष्ण भावनामृत में रहते हैं तो कौन सी बुद्धि आ जाती है? कृष्ण भावनामृत में रहते तो कौन सी बुद्धि आ जाती है? वंदना कृष्णन जी, वृंदा कृष्णन जी। आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि मतलब कि क्या? मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूँ। यस, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। ठीक है, ये वाली बुद्धि आती है। बहुत अच्छा। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे जीवन में एटलीस्ट इतना परिवर्तन आना चाहिए, और वो परिवर्तन क्या है? कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और बात लिखी थी, जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। उसका सोना, उसका खाना, उसका बैठना, उसका शरीर को स्वच्छ रखना, हर एक कार्य आध्यात्मिक स्तर पर होता है,
क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रहता। कृष्ण भावनामृत अच्छे और बुरे के द्वैत से ऊपर है, वो अलौकिक है, आध्यात्मिक है। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए आपको क्या करना है? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते रहना है। भले अभी आपको तुरंत 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ऐसा अनुभव भले नहीं हो रहा हो, अभी भी लग रहा हो कि मैं तो अभी भी मटेरियलिस्टिक हूँ, अभी मैं तो शरीर के स्तर पर सोचता हूँ, मेरी बुद्धि अभी भी देहात्म बुद्धि है, तो ऐसा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? क्रमशः जब आप इसका अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते रहेंगे, तो आप देहात्म बुद्धि से धीरे धीरे ऊपर उठकर आत्मिक बुद्धि पर स्थित हो जाएंगे। ठीक है। तात्पर्य अगला जो पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। हरि बोल। बात आ गई ना यहाँ पर? राधे राधे। अभी हम वृंदावन से बोल रहे इसलिए राधे राधे। यस। कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है उसका दृढ़ निश्चय किस पर आधारित है? बताएंगे मिस्टर बताएंगे कि मिसेस बताएंगे? मिस्टर बताइए। आशीष जी बताइए। आशीष जी। ज्ञान पर, नॉलेज पर प्रभु जी। नॉलेज पर आधारित है उसका डिटर्मिनेशन। आप क्यों सुबह जल्दी उठते हो? मालूम है उसको। आप क्यों मंगला आरती करते हो? उसको ज्ञान है उस चीज का। आप क्यों ओनली प्रसाद खाते हो? क्यों लहसुन प्याज नहीं खाते हो? ज्ञान है उसको। क्यों कृष्ण भक्ति करते हो? ज्ञान है उसको। क्यों बाहर का भोजन नहीं करते? ज्ञान है उसको। क्यों कोको कोला और ये ड्रिंक्स और ये सब बाहर का कुछ नहीं पीते हो? ज्ञान है उसको। मांसाहार नहीं करता, नशा नहीं करता? ज्ञान है उसको। क्यों माला करते हो? ज्ञान है उसको। क्यों भगवत गीता पढ़ते हो? ज्ञान है उसको। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति दृढ़ है, उसकी दृढ़ता किसके ऊपर आधारित है? रेखा जी, उसकी दृढ़ता किसके ऊपर आधारित है जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्ञान पर आधारित है। बहुत अच्छी बात। इसलिए हमने समझा था, याद है आपको? सबको याद है? भक्ति अगर करनी है तो किसके साथ करनी है? ज्ञान के साथ करनी है। भक्ति अज्ञानता में करोगे तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? भावुकता। तो कृष्ण भावनामृत में खास करके जो लोग हैं, ठीक है, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, और खास करके अगर मैं और थोड़ा इसको कंसाइज कर दूं तो इस्कॉन में जो लोग हैं, जो हरे कृष्णा में जो लोग हैं, उनकी भक्ति किस पर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। वो कोई काम करते हैं और कोई काम नहीं करते, वो किस पर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। उनको मालूम है क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, सब कुछ क्लियर है उनको। ओ माय गॉड मूवी के जैसे नहीं है, या पीके मूवी के जैसे नहीं है। थोड़ा सा मूवी आ गई तो विचलित हो गए, वो छोड़ देते हैं भक्ति। कुछ दिन पहले कोई बोल रहे थे, भक्त बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे कि शाम वाले क्लास में, एक उनका दोस्त था, वो प्रतिदिन हरे कृष्ण का माला जप करता था, 10 माला का जप करता था, और बस क्यों करता था? क्योंकि किसी ने उसको बोला था, इसलिए करता था। अच्छा है, करता था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ज्ञान पर आधारित नहीं था। तो एक बार उसने कोई ऐसा वीडियो देख लिया जिसमें कुछ भगवान कृष्ण के बारे में या कुछ ऐसा बोल दिया गया है, तो उसका पूरा मन क्या हो गया? विचलित हो गया, और उसने माला छोड़ दिया। अब हम भक्ति नहीं करेंगे। तो ये जो है ज्ञान पर आधारित है। कई बार हमारे मंदिर में भी ऐसा होता है। क्या होता है कि कोई नए नए लड़के होते हैं, कॉलेज के पास आउट या कॉलेज में पढ़ने वाले या जॉब करने वाले, थोड़ा सा मान लीजिए कुछ बॉस ने डांट दिया, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर आ गया, वो ऑफिस छोड़ देते हैं, मंदिर में आते हैं, प्रभु जी देखिए अब तो मुझे दुनिया में मन नहीं लगता है, कि ऑफिस वगैरह में बहुत टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, अब मैं बस आपकी शरण में हूँ, बस आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा, अब मैं भक्ति करना चाहता हूँ, पूरा लाइफ कृष्ण को डेडिकेट करना चाहता हूँ, अब और कोई लक्ष्य नहीं है मेरे जीवन का। एक दिन वो सुबह मंगला आरती में जोश जोश में उठ जाता है 4 बजे, दूसरे दिन उठ जाता है, तीसरे दिन
चौथे दिन जब उसको उठना होता है उठ नहीं पाता है, और 5वें दिन जब उससे पूछा जाता है क्यों नहीं उठे मंगला आरती में, क्या हो गया, तो शाम को तो प्रसादम के टाइम में वो दिखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भाग चुका है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ज्ञान पर आधारित नहीं आते, ज्ञान पर आधारित नहीं। जितना भी इस्कॉन में ज्यादातर प्रभु जी लोग हैं एजुकेटेड है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई एमबीबीएस, कोई बीटेक, कोई आईआईटी, कोई कहीं से कोई सीए, ये सब क्या है, तो किस पर आधारित है? थोड़ा सा इन्होंने पढ़ा था भौतिक दुनिया का और उसके बाद में क्या वो डायरेक्टली ज्वाइन कर लिए? नहीं, एवरीडे डिस्कशन होता था प्रभु जी लोगों के साथ में, एवरीडे बहस होती थी प्रभु जी लोगों के साथ में, और पूरा कन्विंस होने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो इस कृष्ण भावनामृत में आते। हमें आज भी याद है, हम रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक, लगभग 12:30 बजे तक प्रभु जी को परेशान करते रहते थे। प्रभु जी आज ये कैसे बताया आपने, ये नहीं हो सकता, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैंने तो ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, आप लोग क्या बताओगे भक्ति क्या होता है, मुझे मालूम है भक्ति क्या होती है। उनको भी चैलेंज कर देते थे, और इस प्रकार से धीरे 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 कन्विंस हुए। आप भी लोग कभी कभी करते हैं ऐसा, इसलिए मेरे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी पहले किया हो। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। आपसे कोई पूछेगा ना तो आपके पास उत्तर होना चाहिए। आशिता जी आप माला क्यों करते हो? क्योंकि कलयुग में भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है, और स्वयं कृष्ण आकर बताया के गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि कलयुग में हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। रेखा जी आप लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि तामसिक भोजन जो होता है वो भक्ति करने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाती ज्ञान में। अच्छा आप बाहर का खाना क्यों नहीं खाते हो बिना लहसुन प्याज का? क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है भानु जी कि आप बाहर का खाना क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बोला है 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कि जो मुझे भोग लगा के नहीं खाता है वो पाप करता है। ठीक है। आप चाय कॉफी क्यों नहीं पीते हो? क्योंकि बोला है भगवत गीता में और शास्त्रों में प्रभुपाद जी ने बोला है कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा जो है वो अच्छा नहीं है, चाय कॉफी में नशा होता है। इसलिए हर एक चीज किसके आधार पर होनी चाहिए? ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। और आजकल जब आप ज्ञान पर आधारित कार्य करते हो, लॉजिक और साइंस के आधार पर कार्य करते हो, तो सभी लोग समझने का प्रयास करते हैं, और आजकल की युवा पीढ़ी भी समझने का प्रयास करती है। ठीक है। नेक्स्ट, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। हमने पहले भी समझा है, जैसे ये लाइट है, एक इसका कारण क्या है? वो बल्ब है। बल्ब का कारण, बल्ब क्यों जल रहा है उसका कारण क्या है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। हम क्यों हैं? हमारा कारण क्या है? इस शरीर का कारण क्यों क्या है? हमारे माता पिता है। उनके शरीर का कारण क्या है? उनके माता पिता है। तो इस प्रकार से कारणों के कारण को जानने की कोशिश करोगे, कारणों के कारण को जानने की कोशिश करोगे तो कौन आएगा? इशारा करके बताइए, हरि बोल, फास्ट 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 फास्ट। जो जितना लेट करेगा उसको कम नंबर मिलेंगे। कारणों के कारण कौन है? विजय राजपुरी जी इशारा नहीं कर रहे हैं आप, कौन है वो? इशारा करना है, इशारा करना है। यस, कृष्णा। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? सर्व कारण कारणम। स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं सभी कारणों के कारण वो कृष्ण। अब एक यहाँ पे बात थोड़ी सी हंसने वाली है। क्या? दुनिया में एक रेयर प्रजाति है, एक रेयर स्पीसी है जिसको पाना बहुत कठिन है, और उसको बोला गया है डिवोटी स्पीसी। कृष्ण भावनामृत में जो लोग हैं वो स्पीसीज बहुत रेयर हैं, ये साधारणतया पाई नहीं जाती है। सब जगह आपको कैसे लोग मिलेंगे? ड्रंकर्ड, मीट ईटर, स्मोकर, गैम्बलर, पूरा सारा भौतिक दुनिया के कार्य में करने वाले सब लोग मिलेंगे। बट ये लोग कहाँ मिलेंगे? जो ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, बाहर का खाना नहीं खाते, हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं, रात को टाइम पे सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ये लोग कहाँ मिलेंगे? बहुत रेयर। ये तो लुप्त होती प्रजाति है। इसको कौन सी प्रजाति बोला गया है? लुप्त होती हुई प्रजाति। इसको हम वाले लोग वापस से इस प्रजाति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में स्वयं कृष्णा बोलते हैं क्या? स महात्मा सुदुर्लभ।
ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है बहुत मुश्किल है। आप अपने पूरे सूरत में, पूरे बॉम्बे में, पूरे दिल्ली में, पूरे गुड़गांव में, पूरे वर्ल्ड में अगर कंपेयर करेंगे ना, कि अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है मान लीजिए 130 करोड़, ठीक है, 130 करोड़ पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है, उसमें अगर ढूंढने जाएंगे ये डिवोटी कैटेगरी के लोग कहाँ मिलते हैं, ये थोड़ा ढूंढना है, तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको दूरबीन लगाना पड़ेगा। ये किधर मिलेगा, ये थोड़ा पूरा ढूंढने के बाद। क्या वर्ल्ड का पॉपुलेशन 700 करोड़ है घनश्याम जी? अच्छा 700 करोड़ है क्या? भारत का पॉपुलेशन 130 करोड़ है। अच्छा 140 हो गया। अच्छा, अपडेटेड नहीं है, माफी चाहते हैं इसके लिए। तो पूरे विश्व का जो पॉपुलेशन है वो 700 करोड़ बता रहे हैं। जानबूझ के हमने कुछ ऐसा बोला था कि कोई तो सही बोले। तो पूरे विश्व की कितनी पॉपुलेशन है? 700 करोड़। उसमें से आप ढूंढने जाएंगे भक्त लोग कितने हैं जो कंठीमाला धारण करते हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो भगवान का प्रसादी खाते हैं, जो ओनली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जो भगवान को पूजन करते, अर्चन करते हैं। ऐसे लोग कितने हैं? 0.0000001%। इतने कम लोग हैं। आपको जरूर लगता होगा कि बहुत सारे हैं, क्योंकि आप आसपास में ऐसे लोगों को देख लेते होंगे, इसलिए आपको लगता होगा। इसका उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम हरे कृष्णा में नहीं आए थे तो मार्केट में, दुकान में, कहीं पर और रास्ते में मैं कृष्णा शब्द नहीं दिखता था। क्या नहीं दिखता था? कृष्ण शब्द नहीं दिखता था। और जैसे ही हम हरे कृष्ण वालों के टच में आए तो सब जगह यही दिख रहा है, कृष्णा हार्डवेयर, कृष्णा सैलून, कृष्णा शॉपिंग मॉल। कृष्णा पहले भी था, उस टाइम में भी था, अब कृष्ण के पास जुड़ने के बाद में सब जगह दिखने लग गया। तो आपको ऐसा हो सकता है कि सब जगह भक्त लोग दिखते होंगे, बट वास्तव में ये रेयरेस्ट कम्युनिटी है, ये रेयरेस्ट। इसलिए क्या बोला भगवत गीता में स्वयं भगवान ने? सुदुर्लभ, इतना जल्दी मिलते नहीं है, दुर्लभ है ये प्रजाति। आप में से अगर सबसे पूछा जाए कि आप में से सारे आज 185 डिवोटी जुड़े हुए हैं, पूरा एग्जैक्टली कौन कौन फॉलो करने वाले हैं बता दीजिए, तो आप में से 4, 5, 6 कुछ 7 लोग मिलेंगे बस। बाकी लोग प्रभु जी सब कुछ फॉलो करते हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं, प्रभु जी थोड़ा सा क्या कहते हैं, सब कुछ फॉलो तो करते हैं, थोड़ा सा बाहर का खाना भी खा लेते हैं। नहीं, थोड़ा फॉलो तो पूरा करते हैं लेकिन माला एक ही करते हैं। नहीं, फॉलो सब कुछ करते हैं लेकिन लहसुन प्याज खा लेते हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप जो है वो रह जाएं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो बहुत दुर्लभ है, और भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, वो इस बात को जानता है, इसलिए वो कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ होता है, उसको ये ज्ञान होता है। वंस अगेन रिपीट, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दृढ़ क्यों होता है? आंसर दीजिए, क्योंकि उसको ज्ञान होता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात, अच्छे से समझ लीजिए, आपके 100% डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह की मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है यदि मनुष्य के कर्मों में श्री कृष्ण को प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं कि पेड़ के जड़ में नहीं पानी पिलाना चाहिए, पेड़ की पत्तियों में पिलाना चाहिए, पेड़ के फूलों में पिलाना चाहिए, पेड़ की टहनियों में पिलाना चाहिए? क्या ऐसा करने से पेड़ बड़ा होगा? क्या पेड़ की पत्तियां और वो सब कुछ नरिश होगी? ऐसा ही एक और उदाहरण दिया था हमने, कौन बता सकता है वो दूसरा उदाहरण क्या था? आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वर्षा शर्मा जी बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि अगर आपने बताया था कि अगर हम खाना जो है पेट के थ्रू ही जाता है तो तभी सारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर हम हाथ अकेले करेंगे तो ऐसे नहीं। बहुत अच्छा। तो ये दो उदाहरण दोनों एक जैसे। कौन से? पेड़ के जड़ में पानी पिलाना और पेट में खाना डालना, तो पूरे शरीर में पहुंच जाता। समझ में आया? और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ संतुष्ट हो जाएंगे। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टः। उसका उदाहरण क्या है? द्रौपदी। याद आ रहा है आपको द्रौपदी का उदाहरण? द्रौपदी के पास एक पात्र था। स्टोरी टाइम। हरि बोल। स्माइल प्लीज। इतनी देर से आप टेंशन में चल रहे हैं, क्या क्या याद रखना मेरे को, खुश हो जाएगी। तो द्रौपदी के पास एक पात्र था, उसका नाम था अक्षय पात्र। वो उनको सूर्य देव ने दिया था। अज्ञातवास के समय जब भी भोजन की आवश्यकता होगी तो वो उस पात्र में से निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। द्रौपदी खा लें, उसके बाद जो है वो उसमें से भोजन नहीं निकाल सकते, बस। तो एक बार दुर्योधन के पास में दुर्वासा मुनि गए थे। दुर्वासा मुनि को बहुत अच्छे से सेवा किया दुर्योधन ने, खुश कर दिया। दुर्योधन बोलता है, फिर दुर्वासा मुनि बोलता है कि अच्छा दुर्योधन, क्या आशीर्वाद चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तो बस अच्छा सेवक हूँ आपका, आशीर्वाद वगैरह मेरे को क्या, मैं तो बहुत अच्छा सेवक हूँ आपका। वैसे वो थोड़ा सा क्या करते हैं, दिखावा करता है। नहीं, बोलो दुर्योधन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे से। नहीं नहीं दुर्वासा मुनि, बस आपका आशीर्वाद है, बहुत खुश हूँ मैं तो, बहुत बड़ी कृपा है आपकी, ऐसे करके वो बोलता है। फिर जो है दुर्वासा मुनि कहते हैं दुर्योधन बताओ क्या? नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए ना, मेरे को इतनी कृपा दी है आपने, मेरे ऊपर इतनी कृपा की, हमारे घर पे आप पधारे, प्रसाद पाया, आप थोड़ा सा वो युधिष्ठिर वगैरह के घर पे भी चले जाइए ना, थोड़ा उनको भी कृपा दीजिए ना। और मेरा एक निवेदन है, शाम के समय जाइएगा, जब उनका भोजन हो चुका हो तब जाना, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो दुर्वासा मुनि बोलते ठीक है। तो दुर्वासा मुनि युधिष्ठिर के पास पहुंच गए और उसके पास में शाम को पहुंचे जब सबका भोजन हो चुका था, इवन द्रौपदी का भोजन हो चुका था। दुर्वासा मुनि कहते हैं हम अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए हैं युधिष्ठिर, तुम हमारे प्रसाद की भोजन की व्यवस्था करो, हम अभी गंगा नदी में डुबकी लगा कर आते हैं। सभी चले गए और वहां पर गए। उसके बाद में युधिष्ठिर जाते हैं इसके पास में, द्रौपदी के पास में। द्रौपदी, दुर्वासा मुनि आए हैं 60,000 शिष्यों के साथ, जल्दी से 60,000 थाली ऑर्डर कर दो। किसको ऑर्डर करना है? अक्षय पात्र को, मतलब कि उसमें से निकाल दो। तो वो कहती है नहीं नहीं, आज तो पॉसिबल नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले मैंने प्रसाद ले लिया है, बर्तन भी धो दिया है। अरे अब क्या होगा? पूरी तरह से सब लोग टेंशन में आ गए, क्या करे क्या करे क्या करे। द्रौपदी भी बहुत टेंशन में आ गई। उसने किसको याद किया? भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण को याद करके बोला हे कृष्णा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मुरारी, आपने मेरी लाज रखी थी, आज भी लाज रख लीजिए, ये थोड़ा सा कुछ व्यवस्था कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। तो द्रौपदी क्या हुआ? बोले आप सब कुछ जानते हैं, मैंने किस लिए बुलाया आपको, फिर भी पूछ रहे क्या हुआ? बोले हाँ हाँ बताओ क्या हुआ। बोले ये जो दुर्वासा मुनि आए हैं 60,000 शिष्यों के साथ में, इनके प्रसाद की व्यवस्था करनी है, अब मैं कैसे करूं? मैंने तो उसमें से अक्षय पात्र में से भोजन ले लिया है, अब मैं कैसे कर पाऊंगी? मुझे मालूम है अभी सारी जितनी भी लेडीज है ना, सारी की सारी लेडीज सब सोच रही है मेरे पास अक्षय पात्र कब आएगा, मेरे को अक्षय पात्र कब मिलेगा, मेरे किचन में भी एक अक्षय पात्र होना चाहिए। मैं रात को लेट खाऊंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पास एक अक्षय पात्र होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो वो द्रौपदी कहती है मैंने तो बर्तन भी धो दिया है, अब मैं कैसे उस प्रसाद की व्यवस्था करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते कोई बात नहीं, देखो उस बर्तन में कुछ छोटा सा टुकड़ा, कहीं पे कुछ दाना चावल का, सब्जी का कुछ छुपा हुआ होगा, देख लो। द्रौपदी कहती है मैंने अच्छे से धोया है, विम बार से धोया है और एकदम अच्छे से वॉश किया था उसको, 2 बार साबुन लगा कर दी। बोलता नहीं नहीं फिर भी कुछ बचा होगा, देखो। तो वो जाके देखती है उसमें कुछ सब्जी का या चावल का दाना मिला और वो लाके भगवान को कहती है ये बचा है और ये मुझे दे दो। भगवान कृष्ण उसको लेते हैं और प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं। और कैसे करते हैं? फिर डकार भरते हैं, और जैसे ही डकार भरते तो क्या होता है, उधर दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्य वो दुर्वासा मुनि को क्या कहने लगते हैं,
दुर्वासा मुनि, मैंने तो सोचा था स्नान करने के बाद भूख और लगती है, और अभी तो उल्टा हो गया है। अभी तो हम सबको डकार आ चुकी है, मतलब कि हमारा पेट फुल हो चुका है, और उन्होंने, युधिष्ठिर ने इतना सारा प्रसाद तैयार किया होगा, भोजन तैयार किया होगा, अब क्या होगा, चलो चलो इधर से ही हम निकल जाते हैं, अब युधिष्ठिर के घर पर नहीं जाएंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जब उन्होंने प्रसन्न किया, भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, तो क्या हुआ, ऐसा नहीं कि मात्र दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्य को तृप्ति मिली थी, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व को तृप्ति मिली थी। इसलिए कहते हैं कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट। अगर भगवान श्री कृष्ण तुष्ट हैं तो पूरा जगत तुष्ट है। इसलिए क्या बोला गया है, बोलो ऐसे इशारा करो, हरि बोल, फास्ट वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग, इस क्लास में वीडियो ऑन करके बैठना है। एकाग्र, इशारा कीजिए, एकाग्र, एक ही मनसा, एक मनसा, कृष्ण, फोकस्ड, डायरेक्ट, ओनली कृष्णा, ऐसे फोकस्ड रहना। तो उनको अगर प्रसन्न करेंगे तो क्या होगा, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की, सारे जीव जंतुओं की, सबकी सेवा हो जाएगी। उदाहरण क्या दिया गया है, वृक्ष के जड़ में पानी डालने से वृक्ष की टहनियों पे, वृक्ष के फूलों पे, वृक्ष की पत्तियों में, सब जगह वो पानी चला जाता है। नारद मुनि द्वारा उदाहरण दिए गए, एक ये और एक पेट का, स्टमक का उदाहरण, ठीक है। आप लोग सब लोगों की सेवा क्यों नहीं करते, ओनली कृष्ण की सेवा क्यों करते हो? तो आपके पास ज्ञान में उत्तर होना चाहिए, क्या कृष्ण सबकी जड़ है और हम जड़ को पानी पिलाते हैं। कृष्ण को तुष्ट कर देंगे तो सभी तुष्ट होंगे। ज्ञान में उत्तर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ है, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है। अब आ गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कृष्ण भावनामृत में सेवा कैसे करें, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कैसे करें। इसके लिए क्या लिखा गया है, एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में, समर्थ गुरु। समर्थ गुरु कौन, मतलब कि जो क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है, जो जानता है, वो समर्थ गुरु के निर्देशन में हमें सेवा करनी चाहिए, और वो सेवा ही सही सेवा हो पाती है, ठीक से सेवा हो पाती है। क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। क्यों गुरु के निर्देशन में सेवा करनी चाहिए? क्योंकि गुरु जानता है कि ये संध्या जी कैसी है, ये दिग्पत सिंह जी कैसे हैं, ये महेश शर्मा जी कैसे हैं, और ये कंचन भड़ानी जी कैसे हैं, ये वृंदा कृष्ण जी कैसी हैं, गुरु सब जानते हैं। इसलिए गुरु को मालूम है इनके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, कैसे कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, तो वो कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है इन अलग अलग व्यक्तियों की सेवा द्वारा। नेक्स्ट, अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। श्री कृष्ण के प्रतिनिधि से अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण के प्रतिनिधि से अर्थ क्या हुआ? यस, कंचन भड़ानी जी, श्री कृष्ण के प्रतिनिधि से अर्थ क्या हुआ? बोलिए। तो कृष्ण की, हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण की भक्ति करनी। कृष्ण के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि शब्द सुना है? हिंदी आती है? थोड़ी कम आती है। थोड़ी कम आती है, ठीक है। वंदना उपल जी। प्रामाणिक गुरु। गुरु इंग्लिश में बोलते हैं कंचन भड़ानी जी, प्रतिनिधि को रिप्रेजेंटेटिव। तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव गुरु, वो जो गुरु है ना, वो क्या करते हैं, वो हमें कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं और वो उनके प्रतिनिधि है, प्रमाणिक प्रतिनिधि। अगेन रिपीट करूंगा, कैसे प्रतिनिधि होने चाहिए? प्रमाणिक। प्रमाणिक का मतलब समझ में आता है ना रेखा जी? अच्छे से आपको समझाएंगे अभी, ठीक है ना? पूरा अच्छा डिवोटी बनना है आपको सभी को। प्रमाणिक का मतलब क्या होता है? मुझे बोल, हाँ क्या होता है?
हाँ बताइए प्रामाणिक अर्थ, प्रामाणिक का अर्थ क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं समझ में आ रहा है। प्रामाणिक का अर्थ नहीं मालूम? इतने टाइम से मैं हर क्लास में प्रामाणिक शब्द उपयोग करते हैं हर क्लास में प्रामाणिक शब्द उपयोग करते हैं। तो आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते? मुझे समझ में नहीं आया है। प्रश्न पूछना चाहिए ना कि समझ में नहीं आ रहा है प्रमाणिक क्या होता है। इशारा करके बताएं आपको, तब समझ में आएगा। ठीक है, बताइएगा प्रामाणिक अर्थ क्या होता है। बताइए, ये भी समझ में नहीं आया। चलो ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है। हाँ बोलिए, बताइए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। लगता है कभी ठप्पा नहीं लगवाया, कभी कुछ ऑथराइज्ड हो गया। भारत से बाहर तो गए ना, घूमने गए ना, भारत से बाहर गए कि नहीं गए? तो वीजा, वो जो पासपोर्ट होता है उसमें लगता है कि नहीं लगता स्टैम्प, ऑथराइजेशन। तो इसको बोलते हैं ऑथराइजेशन, प्रमाणिक। नाउ यू आर ऑथराइज्ड टू गो आउट, यू आर ऑथराइज्ड टू लिव इन दिस हाउस, यू आर ऑथराइज्ड टू सेल दिस प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं प्रमाणिकता। तो आप बताइए, आप किसी प्रमाणिक स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं कि ऐसे ही किसी स्कूल में बच्चों को भेज देते हैं? प्रमाणिक स्कूल में भेजते हैं, एफिलिएटेड स्कूल में भेजते हैं, ऑथराइज्ड स्कूल में भेजते हैं। उसी प्रकार से हमें किसी प्रमाणिक गुरु से ही निर्देशन लेना चाहिए जो ऑथराइज्ड है गुरु शिष्य परंपरा में। ठीक है, सर्टिफाइड। बहुत अच्छा। कृष्ण भावनामृत में, वो पीछे से पढ़ रहे हैं, अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा, रिप्रेजेंटेटिव। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस। व्हाट इज दैट सीक्रेट ऑफ सक्सेस? प्रमाणिक गुरु, रिपीट कर रहा हूं मैं, नॉर्मल गुरु नहीं, एरा गैरा गुरु नहीं, प्रमाणिक गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त है। तो वो गुरु को अगर हम स्वीकार करते हैं तो उनको स्वीकार करने के बाद उनकी आज्ञा क्या होनी चाहिए? योर लाइफ एंड सोल, योर लाइफ इज दैट ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यस्य अस्ति संध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। ये मंगला आरती में गाया जाता है, लास्ट संध्या है मंगला आरती का। उसमें कहा गया है, अनुवाद देखिए, गुरु की तुष्टि से श्री भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि प्रमाणिक गुरु होने चाहिए, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, और प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओगे और अगर हम गुरु को प्रसन्न करेंगे तो उसी में कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और बिना गुरु को प्रसन्न किए कृष्ण को प्रसन्न करने की संभावना नहीं है। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। तो ऐसे गुरु को मुझे प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको 3 बार मुझे याद करना चाहिए। यस्य त्रिसंध्यम, 3 संध्या होती है, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। पहली संध्या कौन है? जो गुड़गांव में रहती है। दूसरी संध्या कौन है? जो अहमदाबाद में रहती है। और तीसरी संध्या कौन है? जो बॉम्बे में रहती है। राइट? नहीं पहली संध्या है जो सूर्योदय का समय है, रात्रि का समाप्त होना और दिन का शुरुआत होना, उसको पहली संध्या होती है। दूसरी संध्या कौन सी है? सुबह की समाप्ति और दोपहर की शुरुआत, दोपहर का 12 बजे का समय, लगभग 1 बजे का समय। और तीसरी संध्या कौन सी है? दोपहर की समाप्ति और रात्रि की शुरुआत। इसको क्या बोला गया? त्रिसंध्या। इन 3 संध्या में गुरु को हमें धन्यवाद करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए।
लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स और उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था ये, और उसको हम एक दो उदाहरण और बताना चाहते हैं, पूरा करूंगा और समय नहीं रहा है, एक स्टोरी है शायद वो कर लेंगे। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो दो बातें यहाँ पर कही गई है, जिसका मन क्या नहीं है, दृढ़ नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, वो किसके प्रति आकर्षित हो जाता है, दूसरे कार्य में आकर्षित होता है। जैसे पढ़ाई का टाइम चल रहा है और कोई फ्रेंड आके बोलता है चल चल खेलने चलते हैं, हाँ पढ़ाई खेलो, पढ़ाई या खेलो, चल खेलने चलते हैं। फिर थोड़ा कुछ होता है, चलो थोड़ा चाय पी के आते हैं, ठीक है खेले, चाय पिया, चलो चाय पी के आते हैं, ऐसे करके पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो एक ही है गुरु नंदना, फोकस होना है। किसी ने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा कि आपने जीवन में शादी क्यों नहीं की, आपको शादी, बोले मैं इतना फोकस था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि शादी भी करना है। सोचिए, दैट इज द फोकस। एपीजे अब्दुल कलाम बोलते, तो हमें फोकस्ड रहना है, विचलित नहीं होना है। और अगेन मैं रिपीट करता हूं, फोकस कैसे होना है, ज्ञान के साथ फोकस होना है, फेनेटिक नहीं होना है। प्रभु जी ने बोल दिया है या किसी प्रमाणिक गुरु जी ने बोल दिया है, इसके लिए फोकस होना अच्छा है ऐसा, बट वो भी हमें ज्ञान के साथ करना है, ज्ञानता में नहीं करना है, जो भी करना है प्योर नॉलेज के साथ में करना है। दूसरी बात यहां पर कही गई है, किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे, बियॉन्ड मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, बियॉन्ड बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है, सेल्फ नॉलेज पर, स्पिरिचुअल नॉलेज पर आधारित है ये। ये सैद्धांतिक को इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट किया गया है, किसी के पास इंग्लिश बुक है? हाँ बताइए आशिता जी, क्या ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश वाले बुक में? प्रिंसिपल कौन सा वर्ड? सैद्धांतिक। Knowledge. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of body, not theoretically but practically. Yes. तो सैद्धांतिक को यहाँ बताया गया थ्योरेटिकली। तो ये थ्योरी वाला ज्ञान नहीं है, कृष्ण है, भक्ति है, नाम जप है, कीर्तन है, ये थ्योरी नहीं है। भगवत गीता थ्योरी नहीं है, भगवत गीता क्या है, प्रैक्टिकल है। इसलिए पहले श्लोक के पहले तात्पर्य में ही बोल दिया था प्रभुपाद जी ने, क्या, यह आस्तिक विज्ञान, क्या बोला था इसको, विज्ञान, ज्ञान थ्योरी, विज्ञान प्रैक्टिकल। तो भगवत गीता क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अब हम इसी में पूरा करते हैं, लेकिन मैं दो उदाहरण बताना चाहूंगा इसके प्रति। दो तीन चीजें रह गई है, वो कभी और समय मिलेगा तो बताऊंगा। पहला तो एकाग्रचित जो होना है वो बहुत जरूरी है। एकाग्रता कैसे आती है, जब हम नाम जप अच्छे से करते हैं और उसको सुनने का अभ्यास करते हैं अच्छे से, और एक समय में एक कार्य करने की आदत डालनी है। मल्टीटास्किंग होने की जरूरत नहीं है, एक समय में एक कार्य किया करें, ठीक है। दूसरी बात, जो घोड़ा होता है, घोड़े की आंखों पर क्या बांध देते हैं, पर्दा बांध देते, पट्टी बांध देते, क्यों, क्योंकि वो एक रास्ते में सीधा चल पाए। और खास करके जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं ना, भागने वाले घोड़े, उनकी बात की जाती है, क्या, क्योंकि पानी देख ले, कहीं घास देख ले, कुछ और देख ले, तो उसको जो आकर्षण ना हो और वो अपने लक्ष्य की तरफ भागता रहे, फोकस्ड। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या रहना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए, और एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया स्प्रिंटर का। स्प्रिंटर कौन होता है, धावक, जो स्प्रिंटर को धावक ही बोलते हैं, जो भागने वाला होता है, जो 100 मीटर रेस 200 मीटर रेस दौड़ता है, 300 मीटर रेस दौड़ता है, वो एकदम तैयार रहता है और बंदूक के सूट की आवाज को सुनने को बस इंतजार कर रहा होता है। क्या वो इस टाइम ये सोच रहा होता है कि अच्छा इस रेस के बाद में मेरी पत्नी ने मेरे लिए बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनाया होगा, हलवा बनाया होगा, तो मैं उसको ज्यादा खाऊंगा आज अच्छे से,
और मेरा बेटा है उसको भी साथ में बिठा के खाऊंगा, क्या ये सब सोच रहा होता है? वो जब फोकस, फुल्ली फोकस, रॉक सॉलिड फोकस के साथ में वो यहाँ पर बैठा है, बस मुझे जैसे ही बंदूक की आवाज आएगी भागना है, ये होता है फोकस, अनशेकेबल रॉक सॉलिड फोकस। ऐसा फोकस होना चाहिए। हमारा भी फोकस कैसा होना चाहिए? अनशेकेबल। और अभी हमारा फोकस कैसा है? कमल दल जला, शेकेबल। जब आपको ज्ञान होगा, जब आप गीता प्रतिदिन सुनेंगे तो आप भी कैसे हो जाएंगे? दृढ़ निश्चय, ज्ञान के साथ, फेनेटिक नहीं, रिपीट कर रहा हूं, फेनेटिक नहीं, ज्ञान के साथ में क्यों करना हो, क्यों ऐसा होता है, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाएंगे। जब भगवत गीता का अध्ययन और श्रवण करते रहेंगे, ग्रेजुअल प्रोसेस है, आज ही नहीं होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने नए साल में रिजोल्यूशन लिया था 5 किलो वेट करना है, कम करना है इस बार। लास्ट टाइम लॉकडाउन में ज्यादा बढ़ गया था, थोड़ा कम करना। नए साल पे ट्राई किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर फिनिश, टाई फिश। और फिर मान लीजिए कि डाइट प्लान है, अब तो मुझे बस वो पेठे का जूस पीना है और थोड़ा सा नींबू और शहद को लेना है, इस तरह से मुझे ऐसा करना है, और जो है चपाती नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और फिर हरि बोल। दृढ़ निश्चय नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से जो एक और एग्जांपल जो दिया जाता है उसको हम कल समझेंगे, एक स्टोरी है वो, ठीक है। यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी आप सभी लोग अपनी अपनी माला उठा लीजिए। माला सभी के पास कंपलसरी होनी चाहिए और सभी के पास कंपलसरी भगवत गीता यथारूप होनी चाहिए। और जिसको जो भी समझ में नहीं आता है तो क्या करना है? पूछना है। रेखा जी के जैसे चुपचाप नहीं बैठना है। हाँ, समझ में आ गया? आ भी क्यों प्रभु जी, आगे बढ़ो आप तो। जिसका आपका उदाहरण दे रहा हूं, सभी लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है। तो भी हम सब लोग माला जप करते हैं और उसके बाद आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकेंगे, और उसके पहले हम जो है प्रैक्टिकल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आजकल मैं प्रश्न उत्तर जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं फेसबुक का लिंक शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, क्योंकि किसी की कोई डिमांड ही नहीं आ रही है कि किसी को प्रश्न उत्तर सेशन चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। शुरू करते हैं। पर भक्ति भाव से भक्ति करेंगे तो हमारी देहात्म बुद्धि, यह मेरा है, यह भावना खत्म होकर अध्यात्म बुद्धि आएगी कि मैं आत्मा हूँ, और हम ज्ञान और भक्ति के साथ हम कृष्णा भावामृत में हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? ये तो आपका थ्योरी हुआ कि हमें मतलब अपने अहम छोड़कर और एकाग्र होकर भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि हमारी देहात्म बुद्धि खत्म हो जाए और हम जो है अध्यात्म बुद्धि पाएं और भगवान को प्राप्त करें। आपके पॉइंट को मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो थोड़ा सा हमें धीरज रखना चाहिए और कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए कृष्ण भावनामृत का। इसका अभ्यास करते रहना चाहिए, तो एक दिन आएगा जब हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए सुनिधि सिंह जी, उसके बाद अनिकेत। प्रभु जी, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि हमें कृष्ण भक्ति में लगे रहना, जिससे कि हम इस मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो सके। जी, तो आपका प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? प्रैक्टिकल पॉइंट यही है कि हमें अपना जीवन जो है वो कृष्ण भक्ति में लगाना है। यस, तो यही पूछा जा रहा है, प्रैक्टिकल पॉइंट बताया कीजिए। नॉलेज तो हमने देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसको बताओ। तो हमें कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना है। रिपीट मत कीजिएगा प्रैक्टिकल पॉइंट, बहुत रिपीट भी हो गए हैं। नेक्स्ट अनिकेत। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु, हमको अपने स्पिरिचुअल मास्टर को सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड बिकम सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा, हरि बोल। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण ऑटोमेटिकली प्रसन्न होते हैं, क्योंकि किसको प्रसन्न किया आपने? रिप्रेजेंटेटिव को। जैसे कि हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसी प्रकार से भगवान के भी रिप्रेजेंटेटिव है। और कैसे रिप्रेजेंटेटिव है? ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अगर हम क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे, खुश करेंगे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो है वो भगवान प्रसन्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट।
डिम्पल पोद्दार जी, क्या प्रश्न है आपका, क्या पॉइंट है? डिम्पल पोद्दार, डिम्पल जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु, हमें ये रियलाइज कर देना चाहिए कि जो हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस मिला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने देना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती। यस, ये कृष्ण भावनामृत जो मिली है हमें, ये बहुत रेयर है। ये क्या बोला था, रेयर स्पीसीज, तो ये तो बहुत रेयर है और हमें वो प्राप्त हो रही है, हमें इसको मिस नहीं करना है, इसका हमें अभ्यास करना है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बीच में से मेरा नेट का प्रॉब्लम आ गया था, तो मुझे बताइए। सुनने में नहीं आया कि सर्व जो भी कारण हो रहा है, जो भी पृथ्वी में हो रहा है, वो सभी के कारण कृष्ण ही है, सभी के वजह कृष्ण है। तो उन्हीं को अगर हम अच्छे से तृप्त करें तो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो जाएगा। जी, तो हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है सभी कारणों के कारण। आप कहते हैं ना कि मेरे को तो प्रॉब्लम उसकी वजह से है, मेरे को तो प्रॉब्लम उसकी वजह से है, शायद मैं उसकी वजह से परेशान हूं, मैं उसकी वजह से दुखी हूं। कुछ भी नहीं करना है आपको। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो रूट से करना है, जड़ से करना है। वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, उनकी सेवा। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। हमें गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए और हमेशा उन्हें नमस्कार और प्रणाम करना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। यस, हमेशा गुरु की सेवा करनी चाहिए, हमेशा गुरु को प्रसन्न करने का अभ्यास करना चाहिए। आपसे तो दूसरा पॉइंट एक्सपेक्टेड था मुझे। आप तो ये बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, अंडर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। अंतिमा गोयल जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रैक्टिकल पॉइंट, गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता है और दिन में 3 बार हमें याचना करनी चाहिए प्रभु से और गुरु को सादर प्रणाम करना चाहिए। दिन में 3 बार याचना करनी चाहिए प्रभु से और गुरु से। गुरु को याद करना चाहिए। यस्य प्रसादात् भवति प्रसादो, यस्य प्रसादात् न कल्पते ध्यायाम स्तुवंस्तस्य यस्य स्त्री संभव। ठीक है, यस। नेक्स्ट, किसी का कोई प्रैक्टिकल पॉइंट है? नहीं तो हम प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़े। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं एक एक करके।